पत्नी चाहती है कि मैं इस पति को वश में कर लूं, मेरी बात मानने लग जाए। ये अपने पति की फोटो और अपने माहवारी में जो रज निकलता है वो वशीकरण करवाना है, तो उसके लिए जान पहचान होनी जरूरी है या अनजान व्यक्ति पर भी कर सकते हैं? अनजान व्यक्ति पर अगर आप करते हैं तो पहली बात तो हो गई। तो गुरुजी मैंने एक वशीकरण सुना है, संभोग वशीकरण भी होता है। संभोग की कुछ राख बना के उसने दी थी कि तुम अपने लिंग पे लगा के संभोग करना, ये तुम्हारे साथ भाग के भी चली जाएगी। घरों में कई बार क्या है कि अनबन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो या तो वो कहते हैं कि इनके घर में प्रेत का साया है, या कहते हैं काले तंत्र का साया है। इस घर में क्लेश होता है, उस घर के अंदर में लक्ष्मी का ठहराव भी नहीं होती है या कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ दी जाती है। उस घर के अंदर में सारी चीज का विनाश होना शुरू हो जाता है। 17 से 18 साल की बच्ची है, वो अचानक चिल्लाने लग जाती है, अपने बाल नोचने लग जाती है, चेहरे को झूमने लग जाती है, अजीब तरह की मर्दानगी आवाज निकालती है। मेरे एक मित्र थे, उसके थ्रू पर कोई बात वहाँ पहुंची और पहुंचने के बाद वो मेरे पास वो केस आया। तो मैंने क्या देखा कि वो जो बच्ची है, उस बच्ची के साथ कोई प्रेत आत्मा लगी है। अच्छा गुरुजी, कुछ ऐसे भूत या प्रेत भी होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं? ये तो आत्माएं हर जगह रहती है। हमने सुना है घोरी आत्माओं के संपर्क में रहता है। मेरे पास एक नहीं कई प्रकार की है। जब साथ चलता हूँ तो साथ चलती है, मेरे से बात करती है, सब कुछ है। शैतान रहता तो शैतान बन जाता है, अकाल मृत्यु रही तो प्रेत बन जाता है। अगर मान लो किसी पर आत्मा का साया है तो उसका पहला संकेत क्या होगा? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका द डार्क वर्स पर। आज एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है, वो पहले भी आ चुके हैं, काल भैरव जी। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं इनसे। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार आदेश गुरुजी। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। आदेश शंभू। जय श्री महाकाल जी। तो गुरुजी आज हम बात कर रहे हैं, मतलब घरों में जो प्रॉब्लम होती रहती है, रिलेशनशिप में या लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चलती रहती है, मेन उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, घरों में कई बार क्या है कि अनबन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो या तो वो कहते हैं कि इनके घर में प्रेत का साया है, या कहते हैं काले तंत्र का साया है। घर के अंदर में अलग अलग मत होना, एक दूसरे का दिमाग सेट नहीं होना, जिस घर में क्लेश होता है उस घर के अंदर में लक्ष्मी का ठहराव भी नहीं होता है। अच्छा। तो ये चीजें क्या है, कई बार क्या होता है कि परिवार बड़ा लंबा चौड़ा हो और जलन की भावना कोई पैदा हो जाए किसी के, और बढ़ता बूढ़ता देखकर, मतलब फलता फूलता परिवार देखकर, हर चीज देखकर जलन की भावनाएं हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, मान लो कार्य बांध दिया जाता है या घर के सुख संपत्ति बांध दी जाती है, अच्छा। काले तंत्र से बांध दी जाती है, या कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ दी जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उस घर के अंदर में सारी चीज का विनाश होना शुरू हो जाता है। घर, नींद नहीं आना, बेचैन रहना, ऐसे लगना जैसे कोई किसी की चोरी कर ली हो, दिल में खाली खाली लगना, घर में अलग तरह की खुशबू आना, कोई चीज़ है वो रख के भूल जाना, मिलना नहीं, गायब हो जाना, कई सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये काले तंत्र से भी होती है, या कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर किसी घर में छुड़वा दी जाए तो भी होती है। अच्छा। ऐसे ही मैं आपको एक घटना बता देता हूँ। ये एक हैदराबाद की घटना है। अच्छा। उस परिवार के अंदर में एक बच्ची, जो करीबन 17 से 18 साल की बच्ची है, वो अचानक चिल्लाने लग जाती है। अच्छा। और अपने बाल नोचने लग जाती है, चेहरे को झूंझने लग जाती है, मतलब पागल आंखें उसकी बड़ी बड़ी हो जाती है, एकदम पागल की तरह करने लग जाती है। और फिर क्या है कि अपने मुख से अजीब तरह की मर्दानगी आवाज निकालती है। अच्छा, मर्दानगी। तो ये
कभी कभी थोड़ी देर के लिए होता उसके साथ में। हाँ। उसके घर वाले कई मंदिर में ले गए, मस्जिद में ले गए, कई झाड़ा फूंक दिलाया, उसको आराम नहीं आया। अब उस घर के अंदर में उसकी वजह से लड़की बीमार सी रहने लगी, कमज़ोर हो गई, डॉक्टरों को भी दिखाया, वहाँ भी पैसा लग रहा, मतलब कुल मिला के अशांति रह गई, लड़की की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, सब कुछ हो रहा। धीरे धीरे कई जगह उन्होंने कोशिश करी, करते करते वो मेरे एक मित्र थे, उसके थ्रू पर कोई बात वहाँ पहुँची, और पहुँचने के बाद में वो मेरे पास वो केस आया था। अच्छा। तो मैंने क्या देखा कि वो जो बच्ची है, उस बच्ची के साथ कोई प्रेत आत्मा लगी हुई है। अच्छा। और वो भी प्रेत आत्मा उसके साथ लगी थी चौराहे से। हाँ। अच्छा। जिसकी वजह से क्या है कि वो घर तक पहुंच गई थी। हुआ ये कि बच्ची घर का सामान लेने के लिए गई हुई थी। हाँ। शाम का टाइम था, सर्दियों का टाइम था। हाँ। और सब्जी वगैरह लेके, और उसने उसके अंदर में मांस भी खरीदा था उसने, जो घर के लिए खाने वाले परिवार थे, हाँ। वो लेके आ रही थी। रास्ते के अंदर में अचानक उसका फ़ोन आ जाता, तो वो फ़ोन पे बात करती करती चली जा रही थी। तो रास्ते में एक चौराया था, हाँ। उसने ध्यान नहीं दिया, चौराहे के ऊपर से वो लांग के चली गई। अच्छा। और उसके थैले में मांस था। हाँ। उस चक्कर के अंदर में एक तो प्रेतनी उसके लग गई, अच्छा। और एक उसके कच्चा कड़वा लग गया। दो एक ही साथ में। दो चीजें उसके साथ चली गई, और घर के अंदर प्रवेश कर गई। हाँ। और जैसे प्रवेश कर गई, अब उस घर में उसको उनको खाने मिले तो जाएगी क्यों? हाँ बिल्कुल। समझिए मेरी बात। ये गलती उस बच्ची से हो गई कि उसने ध्यान नहीं दिया, चौराहे पे बीच में से क्रॉस कर गई। कोई चीज छोटी मोटी पड़ी तो ठोकर भी लगी, तो उसने ध्यान नहीं दिया उससे। जब मेरे पास ये केस पहुंचा, जब मैंने देखा, मैंने बोला देखो भाई, इसके साथ में तो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके घर में आ गई है, कच्चा कड़वा भी है और ये भी है। अच्छा। इस काम में टाइम भी लगेगा और सामान भी लगेगा। अगर आप एग्री हो तब तो इसको करते हैं। तो बोला गुरुजी करो इसको, कैसे भी करो। बच्ची की पढ़ाई भी खराब हो रही है, एकदम 3 किलो इसका वजन भी कम हो गया, मानसिक संतुलन इसका सही नहीं है, बड़बड़ाने लग जाती है, बोलने लग जाती है, और ये प्रतिक्रिया चाहे जब हो जाती है, बैठे बैठे अचानक हो जाती है, सोते सोते रहती है तो अचानक हो जाती है। हमारे को रात को कभी 2 बजे उठा देती है, कभी 1 बजे उठा देती है, ये स्थिति होती है। मैं कोई बात नहीं बेटा, इस चीज़ के लिए मैंने उनसे कच्चा मांस भी मंगवाया, मदिरा भी मंगवाई, बोतल भी मंगवाई, और उसका कार्य शुरू किया भाई शमशान के अंदर काले मुर्गे के साथ में। अच्छा। तो उस काम के अंदर में मेरे को एक चीज़, सबसे पहले तो मैंने उस प्रेतनी को कंट्रोल किया। कंट्रोल करने में करीबन मेरे को 7 या 8 दिन लग गए, और बोतल में कैद करके उसको मैंने रख लिया पास में। अच्छा। मैं अब इस कच्चे कड़वे को अपन हटाएंगे, क्योंकि ये नहीं जाएगा तो ये बच्ची का शरीर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये बच्ची खाने के अंदर में फर्क पड़ गया होगा। बोला हाँ। मैं दूध पी जाती होगी 5 किलो। बोला हाँ पी जाती है, 5 किलो दूध इतना दूध? हाँ, कच्चा कड़वा था तो। अच्छा। मिठाई खा जाती है, हाँ खा जाती है। बोली वो ठीक है, वो इसको भी दूर करना पड़ेगा अपने को जी। इसके लिए कच्चा दूध भी मंगाया मैंने 125 किलो। उसके अंदर में घी वगैरह भी कई चीज़ें लगी, मिठाइयाँ भी लगी। उनका भी कार्य जो मैंने किया वो शमशान घाट में ही किया, दायरा बांध के किया। करने के बाद में मेरे पास जो मेरी शक्तियाँ थी, मेरी चीज़ें थी, वो छोड़ी मैंने घर पे। अच्छा। वो घर पे छोड़ी तो वो चीज़ उस कच्चे कड़वे को भी साथ में ले आई। जैसे प्रेतनी को लेके आई, वैसे कच्चे कड़वे को लिए। अच्छा। ये मत समझ लेना कि भाई आपकी वो लड़की को ला के शमशान में बैठाया। अच्छा। नहीं, कोई चीज़ की जरूरत नहीं जी। हमें तो सिर्फ लड़की की फोटो, नाम, जाति, स्थान लिया, और उसके माता पिता भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो दूर से, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम अपने खुद की सुरक्षा करनी पड़ती है। कोई चीज़ है अचानक आ जाए और कोई चीज़ लग जाए तो सब कुछ खराब हो जाता है। उसी प्रकार मेरा कहना था उनको कि भाई आप आओ तो ठीक है, ना आओ तो ठीक है। बोलो गुरुजी हमें तो शमशान से डर लगता है। मैं कोई बात नहीं, जरूरत नहीं आने की भी। तो पहले तो वो प्रेतनी निकाली, तो उसके दिन 5-7 दिन के बाद में मैंने कच्चे कड़वे का काम भी स्टार्ट कर दिया। अब प्रेतनी निकलने से उनको थोड़ा सा आराम, रिलीफ महसूस हुआ।
खाना पीना रुका नहीं, उसका खाना पीने में मिठाइयाँ खा जाती 2-2 किलो, 5-5 किलो दूध पी जाती, मतलब स्थिति बहुत वो नाजुक थी उसकी। गुरुजी इतना मीठा खा रही है, वो कर रही है, वो खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन और खाएगी। धीरे 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 मैंने उस कच्चे कलवे के लिए मेरी ताकत, जो मेरी शक्ति थी, जो प्रेत मैंने कैद कर रखे थे, कई प्रकार की शक्तियाँ हम लोगों के साथ में होती है। क्या होता है कि कच्चे कलवे के द्वारा ही लाया जाता है। कच्चा कलवा क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी बच्चा कम उम्र में अगर खत्म हो जाता है तो उसकी जो आत्मा होती है 12 दिन तक उसके चारों तरफ, जब तक वो उसका बच्चे का कर्म नहीं कर देते हैं तब तक वो घूमती है, और वो चीज़ हमें पता लग जाती है तो हम उस आत्मा को अपने वश में करते हैं। अच्छा। मान लो कोई बच्चा 10-12 साल का है और वो दबंग बच्चा था, मतलब बदमाश था, उसकी जो आत्मा होती है वो छोटे मोटे को चाहे जैसे कान पकड़ के ले आती है। अच्छा, इतना पावरफुल होता है इतने पावरफुल होते हैं। उनको भोग दिया जाता है, दूध दिया जाता है, उनको भी सिद्ध करना होता होगा। सिद्ध करना पड़ता है उनको। रोज जब भी वो आ जाए दूध पीते तो दूध देना पड़ता है उनको। अच्छा, समझ गए मेरी बात को? दूध इच्छा पूर्ति जरूरी है उनकी। दूध, हाँ, दूध मिठाई उनको देना जरूरी है। वो अपना काम तभी करके आते हैं। अच्छा। उसको भेज कर और उसको बाकायदा पकड़ के कान पकड़ के वो लेके आया। उस दिन के बाद बच्ची के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। 2 दिन बाद बच्ची बोली मैं तो स्कूल जाऊंगी। अच्छा। तो वो चली गई। घर वाले देख के खुश हो गए कि भाई चलो अपने कले से पीछा छूटा, सब कुछ। लेकिन मैंने उनको फोन पे बात की और मैंने कहा देखो 4-5 चीज से जरूर बच के रखना, क्योंकि इस बच्ची का गण कच्चा है, ये घटना दोबारा भी घट सकती है। ये तो चलो चीज नहीं है, इसको तो मैं अब दूर समुद्र में डाल आऊंगा, लेकिन अचानक कहीं और जगह से कोई चीज आ जाए तो आ सकती है, क्योंकि बच्ची का गण कच्चा है। तो गुरुजी क्या करें, मैंने जो ताबीज बना के दिया वो तो उसको रहना ही चाहिए, रहना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात, इस लड़की को मेहंदी लगे हुए हाथ पे मत भेजना बाहर। जैसे मान लो मेहंदी लगी हुई है और मेहंदी लगी हुई है, वो अपने धोया नहीं, वैसे ही चली गई। अच्छा। थोड़ा सा मेहंदी का हिस्सा भी लगाओ तो इसके पीछे आ जाएगी। अच्छा। या इत्र नहीं लगाना इसको, खुले बाल नहीं रखने इसको। ये 3 चीज का ध्यान रखना। और चौराहे पे कच्चे दूध और मांस का सेंटर में से आना नहीं, बस ये चीजों का ध्यान रखिएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब वो बच्ची पूरा पालन करती है, संध्या के बाद निकलती नहीं है। ठीक है। अच्छा गुरुजी, कुछ ऐसे भूत या प्रेत भी होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं? देखिए ये तो आत्माएं हर जगह रहती है, कहीं भी। यहाँ से आप कनाडा भेजो तो चली जाएगी। अच्छा। पानी के अंदर चली जाएगी। उसका ये तो आत्माएं, दुष्ट आत्मा होती है जो शैतान होते हैं, तो उसको भी पानी के अंदर रखा जाता है। जब हमें समुद्र के अंदर में हम उस बोतल को डाल रहे हैं तो पानी में तो डाल रहे हैं उसको, कहाँ डाल रहे हैं? बिल्कुल। चीजें तो रहती है और वहां से लग भी जाती है कईयों को, लेकिन दूर इसलिए फेंका जाता ताकि किसी के जीवन के अंदर में प्रवेश ना हो। और इसका टाइम, ये भी एक टाइम पीरियड होता है। जैसे उम्र होती है, जैसे मान लो कोई बच्चा खत्म हो गया 8-9 साल का और उसकी अकाल मृत्यु हो गई, लेकिन कम से कम भी वो उसका, अगर जो कच्चा कड़वा प्रेत है वो कम से कम 50-60 साल तक तो वो अपना सक्रिय रहेगा, फिर डाउन होगा। अच्छा गुरुजी, जैसा कि आपने बताया आप एक अघोरी हैं और हमने सुना है अघोरी आत्माओं के संपर्क में रहता है, तो आपके पास भी ऐसी कुछ आत्मा या एंटिटी है जो आपने वश में कर रखी है? मेरे पास एक नहीं कई प्रकार की है। जब साथ चलता हूँ तो साथ चलती है। अच्छा। मेरे से बात करती है। अच्छा। सब कुछ है। बातें आपको भी दिखाई करते नहीं हैं। देगी। हाँ। हाँ। आपको दिखाई नहीं देगी इसलिए क्योंकि कहीं आप कुर्सी छोड़ के भाग जाओ, डर जाओगे। अच्छा। क्योंकि ये चीजें अदृश्य ही रहती है, वचनों में बंधी रहती है, बाकायदा कान में बताती भी है। आम आदमी को दिखाई नहीं देती है। आम आदमी को दिखाई नहीं देती है। कच्चे गण वाला हो उसको दिख जाती है, अगर पास में खड़ी है तो दिख जाएगी कि कहाँ खड़ी है। समझ गए? एक हवा ही होती है। समझ गए मेरे? इंसान की मृत्यु होती है तो खाली शरीर जाता है, आत्मा रहती है। वही आत्मा, शुद्ध आत्मा, बढ़िया आत्मा रहती है तो पितर बन जाती है। शैतान रहता है तो शैतान बन जाता है। अकाल मृत्यु रही तो प्रेत बन जाता है, क्योंकि उसकी तृष्णाएं पूरी नहीं होती। ऐसी आत्माओं को हम अपने वश में करके, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बड़े कच्चे कड़वे को मैंने छोटे कच्चे कड़वे का कान पकड़ के ले आया था। अच्छा।
इसी प्रकार कोई भी ताकत को, कोई भी घर के अंदर में कोई ऐसी चीज है उसको लाने के लिए उसका प्रेत का इस्तेमाल कर लेते हैं, या किसी की चीज हमारे को छोड़नी है, जैसे मान लो यहाँ से बैठा ऑस्ट्रेलिया छोड़नी है हमारे को, अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया कोई प्लेन में थोड़ी जाएगा, नहीं, वो हवा चल जाएगी, वो अपना काम करके आएगी। अच्छा, जिस स्थान पे उसको भेजेंगे, जहाँ पर भेजेंगे वहाँ जाके आएगी और वो काम आएगी। ये प्रेत सारे काम आते हैं और इन्हें जब हम अपना इनका जो रूटीन है उस हिसाब से इनके जो ये मांग होती है वो हमें पूरी करनी पड़ती है। समझिए मेरी बात। कई बार तो शमशानों के अंदर में रात्रि 12:32 के बाद में पहली बात तो आम लोग जाते नहीं है, और लेकिन उस टाइम पर मसान जागृत होता, मसान जागृत। अच्छा, जब ये आत्माएं जो वहाँ आसपास होती है ना, वो उनकी जो वहाँ पर बॉडी जला दी जाती है तो वहीं आसपास घूमती है वो, ठीक है। तो वो रात्रि को नृत्य भी करते हैं, आपस के अंदर में मौज मस्ती भी करते हैं, खाते पीते हुए वहाँ पर उनको चढ़ानी पड़ती है हमारे। वो आपको ही दिखाई देंगे बस। हाँ, हम उसी तो दायरा बांध के रहेंगे तो हमारे सामने ही हो तो सारी चीज़ें। अच्छा, जानवर को भी दिखाई देती है। आप कुत्ते को देख लो, कुत्ता एक ऐसी चीज़ है कि उसको आत्मा तुरंत दिखाई देगी। अच्छा, हाँ, वो भौंकने लगता है, भौंकने लग जाएगा। हमको लगता है ये बेवजह भौंक रहा है। जानवर को तुरंत दिखाई देती है। अपनी गाय वगैरह हुई, इनको भी कोई चीज़ नहीं दिखेगी तो दिख जाएगी तुरंत, इनको भी दिखती है। दिखती है। अच्छा, अगर मान लो किसी पर आत्मा का साया है तो उसका पहला संकेत क्या होगा उस व्यक्ति को? उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया बिगड़ने लग जाएगी। मतलब सबसे पहले बार कोई आत्मा का साया है तो उसमें बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अगर वो आत्मा पुरुष की है तो पुरुष की जैसी हरकतें हो रही, आवाज में चेंजिंग आ जाएगी। अगर वो महिला की है तो उसके अंदर में चेंजिंग आ जाएगी। एक चुपचाप बैठना, एक कोने में बैठना, उबासी ज्यादा आना, बहुत सी उबासी आ रही है। समझ गए मेरी बात। अकेले बैठ के बात करना, समझ गए मेरी बात को। और शरीर पे लग रहा है जैसे कोई चीज रेंग रही है, पीठ पे लग रहा है कोई चीज, वजन सा पड़ गया है, कोई चीज चिपक गई है, ये इसकी हरकत है। अच्छा, और लाखों लोगों को बहुत केस ऐसे आते हैं, ऑडियंस सुन रही है, जो सुन रही है उसके सामने भी कम से कम 50 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जिनको अनुभव किया है ये प्रॉब्लम है। तो गुरुजी आपने सबसे खतरनाक जो भूत है कौन सा सिद्ध कर रखा है? देखिए, इसके अंदर में सबसे खतरनाक है लब्धुनाथ। लब्धुनाथ, ये पीठ पे चिपकता है, पीठ पे चिपकता है। हाँ, और ये पीठ बनता पे कैसे वजन है? सा बढ़ा देता है और ये बहुत बदमाश होता है, हाई पावर होता है। और एक होता है ब्रह्म राक्षस, अच्छा, ठीक है ना। और एक जो होता है वो जिसको कहते हैं कि वो शैतानी हरकत है और उसको शैतान का ही रूप दिया जाता है, बहुत बड़ा शैतान कहते हैं। वो क्रिश्चियन का आत्मा जो होती है ना वो है। अच्छा, लब्धुनाथ कैसे बनता है? लब्धुनाथ तो देखो मुस्लिम परिवार से था और ये उसका बड़ा भाई तो वो बना था जो प्रेतों के अंदर में एक तो जैसे शहीद होता है, एक जिन और एक जिनात होता है। अच्छा, तो जिन जो होता है ना वो उसका बड़ा भाई था, ये छोटा भाई था। तो ये एक मुस्लिम परिवार से ही थे। तो ये छोटा वाला क्योंकि हरकत भी ऐसी थी, तो ये छोटे वाले की हरकत क्या थी कि कब्रिस्तानों में चल जाना, शमशानों में जाना, उल्टी सीधी क्रिया करना, अच्छा, वो करना। और एक लड़की का से प्यार भी करता था वो छोटा वाला, उस लड़की के प्यार के चक्कर में छोटे मोटे टोटके करना, वो करना। तो एक दिन वो क्या कि बलि दे रहा था किसी चीज, तो गलत काम हो गया। तो बलि तो उस चीज की तो लगी नहीं, उसके खुद की बलि लग गई। मतलब कैसे? खुद गर्दन कट गई। अच्छा, मंत्रों का उल्टा करने होने से वो चीज वहां लगने की बजाय वहां लग गई, खुद कट गई। वो आत्मा लब्धुनाथ है। अच्छा, जो आज वो कई जोड़ों को प्यार को मिलाने में बहुत काम आती है मेरे। जैसे खोया हुआ प्यार को मिलाने में काम आती है, या पति पत्नी के रिश्ते टूट गए उसके अंदर में काम आती है, या मान लो कोई लड़के की सगाई दूसरी जगह हो गई है या लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई, उसको तोड़ने में काम आता है। ये लब्धुनाथ बहुत काम आता है। मतलब खोया प्यार या जो लव रिलेशनशिप है इसके खराब होने के पीछे जो खराब हो जाती है, तो इनको मिलवाने के लिए भूतों प्रेतों का कैसे मतलब इस्तेमाल होता है? जैसे कोई चीज छोड़ने के लिए मैं थोड़ी जाऊंगा उसके घर पे। जी, मान लो आपका केस यहाँ का कलकत्ते का केस है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ जयपुर के अंदर में। अब यहाँ से मैं जो चीज छोड़ूंगा वो किसके द्वारा जाएगी? हवा के द्वारा।
बस। तो उनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो घर के अंदर और कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? मतलब तंत्रा भी हो जाता है तो काले तंत्र से किया कराया हो जाता है, समसानी राग कोई डाल जाता है, घर को बर्बाद कर देता है, कीले डाल जाता है, काले उड़द डाल जाता है, या पीली सरसों डाल जाता है, या कई बार खून के छींटे मिलते हैं, मांस के टुकड़े मिलते हैं। ये सब काले तंत्र की क्रिया ही होती है। तो इनसे बचने के लिए या घर पर ये कोई कर रहा है तो क्या प्रोटेक्शन हम घर पे कर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर में सबसे पहली बात बचाओ कि घर के अंदर में मुख्य द्वार के पास में एक तुलसी का पौधा लगाए। तुलसी के पौधे अगर लग गया तो उस घर के अंदर में गलत एंटिटी प्रवेश नहीं करेगी। तुलसी के पौधे से? तुलसी के पौधे से पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय ये है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर में, समझ गए, एक तो लोहे की चाहे घोड़े की नाल ले लेना, काले घोड़े की नाल जी, और कुछ काले उड़द और 3 कोरडी, ये काले कपड़े में बांधकर और अपने एक घर के मुख्य दरवाजे के अंदर में कील के बांध दे, तो उस चीज के घर के अंदर में गलत प्रवेश नहीं करेगी। और शाम का टाइम जब होता है, दोनों टाइम मिलते हैं, उस वक्त अपने घर के इस कोने से लेकर उस गेट के कोने तक पानी की कार दे दे, जिससे कोई गलत चीज प्रवेश ना करे। गुरुजी, हमने सुना है मात्र 24 घंटे के अंदर वशीकरण हो जाता है, तो वो कैसे होगा? किसी को करवाना हो 24 घंटे के अंदर समय नहीं है उसके पास। 24 घंटे के अंदर इंसान दुकान वाले पे से जाके पूरी सामग्री नहीं ला सकता वशीकरण की, तो 24 घंटे में कैसे कर सकता? अच्छा, नहीं पॉसिबल है 24 घंटे में? कोई पॉसिबल नहीं है। ये छोटे मोटे जो सीख तोड़ तांत्रिक वो होते हैं, वो लोगों से वशीकरण के नाम पर पैसा भी खर्चा करवा देते हैं, होना जानी उनसे कुछ होती नहीं है। 24 घंटे का नाम लेंगे, 2 दिन का नाम लेंगे, 1 दिन का नाम लेंगे, 1 घंटे का नाम लेंगे, ऐसे नहीं होता। अच्छा, देखिए, वशीकरण वशीभूत इनमें कम से कम भी 20 से 22 दिन लग जाते हैं। अच्छा, और इसके अंदर में कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है, नाम जातीय स्थान भी लगता है, ठीक है ना, फोटो भी लगती है। जब दोनों को कम से कम करने वाले का अनुभव होना जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि करने वाला कम से कम उम्रदार है या नहीं है, जो इस काम को सही करके देगा या नहीं देगा। क्योंकि गलत आदमी से काम कराएंगे, कम उम्र के आदमी से काम कराएंगे जो अधूरा ज्ञान है, वैसे लोगों की चीज आप पर उल्टा प्रभाव डालेगी और आपके साथ में और ज्यादा वो केस बिगड़ जाएगा और जल्दी से सुधार में नहीं आएगी। अच्छा, अगर किसी को करवाना हो तो कम से कम कितना समय लेते हैं आप? देखिए, कार्य के अंदर में कम से कम 20-25 दिन तो नॉर्मल सी बात है, लगना ही है। अच्छा, लगते हैं इसके अंदर में। जल्दबाजी के काम नहीं होते, क्योंकि ये नहीं है कि कोई एक ही आदमी का कार्य है, और भी लोग होते हैं। बिल्कुल, उनका भी मान लो पर डे एक आदमी के लिए हम 1 घंटा दे रहे हैं या 2 घंटा दे रहे हैं, यानी मान लो 72 घंटे की पूजा है और 2 घंटे में रोज दे रहा हूँ, तो 36 दिन तो मामूली से लग गए। अगर मैं 3 घंटे दे रहा हूँ एक आदमी की, तो उस हिसाब से आप टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना टाइम लगना ही लगना है। अच्छा, मतलब इतना टाइम लगता है? बिल्कुल लगता है। कोई ये सोचता है कि गुरुजी ने 72 घंटे बोल दिए, इसका मतलब 3 दिन होता है, 3 दिन में काम हो जाएगा। अच्छा, 72 घंटे की पूजा है, रोजाना करनी पड़ेगी, लेकिन नित्य कर्म भी करने पड़ते हैं, सोना भी पड़ता है। एक आदमी को 6 घंटे सोना जरूरी है। और वो सारे दिन काम ही करेगा, कुछ अपने नित्य कर्म में भी घंटे 2 घंटे उसके बर्बाद होते हैं खाने पीने में। तो एक आदमी के पास टाइम बचता है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटा, 13 घंटा, 11 घंटा। इसके अंदर वो काम करता तो मुश्किल से 3-4 आदमियों का ही कर सकता है। बिल्कुल, 100 आदमी की भीड़ इकट्ठी करने से काम कर लेगा क्या? 2-2 मिनट काम होगा, 5-5 मिनट काम होगा, उस काम को कितना लंबा टाइम लग जाएगा। तो गुरुजी, अगर पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम चल रही है घर में, तो वशीकरण अगर करना हो, मान लो कि पति बाहर जा रहा है, पत्नी चाहती है कि मैं इसको पति को वश में कर लूँ, मेरी बात मानने लग जाए, तो क्या टोटका कर सकते हैं? तो इसके लिए वशीभूत करवाना पड़ेगा। और टोटका करना चाहें तो कर सकते हैं भाई। ये अपने पति की फोटो और अपने जो माहवारी में जो रज निकलता है वो उसका कपड़ा, अच्छा, और पति की फोटो, दोनों को साथ में एक जगह किसी सफेद कपड़े में लपेटकर और खड्डा खोदकर किसी वजनदार पत्थर के नीचे दबा दें। अच्छा, तो वो पति अपनी पत्नी के वश में ही रहता है। वो हर बात मानता है, वो बाहर
नहीं जाता, बाहर संभोग नहीं करता है। अच्छा, और अगर किसी मतलब कोई लड़का चाहता है कि लड़की को वश में करूं, या कोई लड़की चाहती है कि किसी लड़के को वश में करूं जिससे वो प्यार करते हैं, तो क्या उसे भी कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई लड़की ये चाहती है कि भाई इस लड़के को मेरे को वश में रखना है, तो 7 नींबू ले ले, हर नींबू पर लड़के का नाम काले पेन से और लड़की का नाम लाल पेन से, और 14 सुई ले ले, दोनों के बीच में क्रॉस की तरह डालते जाएं संध्या के टाइम, जो दोनों टाइम मिलते हैं। सारी सुइयों को सब सारे नींबू में लगाकर और एक सफ़ेद कपड़े में गांठ बांधकर सारे को, और चौराहे पे जाके छोड़ के आ जाए, पीछे मुड़कर ना देखें। अच्छा। उसमें ऐसा बंधन हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा जैसे मान लो कि हर पानी पिएगा तो भी उसे लड़की की याद आएगी, अच्छा। खाना खाएगा तो भी लड़की की याद आएगी, पूरा उसको कंट्रोल में हो जाएगा। कंट्रोल में हो जाएगा। तो गुरुजी, सबसे पहले आप ये मिथ क्लियर कीजिए कि मान लो वशीकरण करवाना है तो उसके लिए जान पहचान होनी जरूरी है, या अनजान व्यक्ति पर भी कर सकते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं जानते हम? अनजान व्यक्ति पर अगर आप करते हैं तो पहली बात तो होगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर स्वार्थ घुस गया, स्वार्थ हो गया। अगर ऐसे करना होता तो बैंक मैनेजर को ही कर लो, हाँ, सही बात है। प्रधानमंत्री को कर लो, हाँ, सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे, सारी दुनिया के हाथ में आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, दोनों का कुछ न कुछ लगाव होना पड़ता है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, थोड़ा लगाव होना जरूरी होता है। वहीं पर ये चीज काम आती है। वशीकरण तो एक छोटी सी चीज है, इससे बड़ी चीज है ये वशीभूत। ये वशीभूत काम आता है। वशीकरण तो एक इन चीजों का शब्द है, नाम। जैसे अपन बोलते हैं ना कि आकर्षण, आकर्षण विधि, यानी आकर्षण मतलब किसी कोई भी सुंदर चीज आप देखोगे तो आपके दिल से एक बार ये जरूर निकलेगा, अरे बहुत सुंदर, आकर्षित हो जाते हैं, तो आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित। तो ये आकर्षित करने की विधियां हैं। जो आकर्षित होती है कि बोलना आपको ही पड़ेगा या उसको बोलना पड़ेगा। ये चीजें नजदीक लाएगी, आपको आकर्षण करेगी, पास में खींचेगी। तो वशीभूत एक ऐसी चीज है जो काम तो बहुत बढ़िया करता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए करता है। ज़्यादातर वशीकरण की बजाय वशीभूत पर आप ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, जो वशीकरण है वो एक सीमित समय के लिए होता है, और जो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं। वशीभूत लाइफ टाइम भी कर सकते हैं कंट्रोल में। जी। अच्छा गुरुजी, मैंने एक वशीकरण सुना है, संभोग वशीकरण भी होता है। बिल्कुल होता है। कैसे, मतलब कैसे काम करता है, कैसे संभोग वशीकरण का मैं आपको एक बता देता हूँ। ऐसा केस मेरे पास आया था। बोला कि वो लड़का बेचारा ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं था। अच्छा। और एक फैक्ट्री में काम करता था। बोला गुरुजी मैं जाता हूँ और मेरी पत्नी रोजाना एक से संभोग कराती है। अच्छा। मैंने वो पत्नी की फोटो देखा तो मैंने ये देखा कि उस पर संभोग वशीकरण कर रखा है किसी ने, पत्नी के ऊपर और वो भी पड़ोस का ही उसी का। अच्छा। समझ गया मेरी बात। तो चलता रहा। इसी पीरियड के अंदर वो क्या हुआ, उसको लेके भाग गया। ओके। अच्छा, लेके चला गया उसको, लेके चला गया और वो चली गई उसके साथ। वो भागा गुरुजी कैसे, वो तो चला भी गया। मैं कोई बात नहीं बेटा, ले आएंगे उसको। उस पर हुआ था संभोग वशीकरण। अच्छा। आकर्षण तो एक दूसरे से आंखों से शुरुआत हुआ ही था, वो तो एक खाली बातें होने से प्यार नहीं होता। लेकिन उसने संभोग वशीकरण कराया था, जिसके अंदर में स्त्री का अंदरूनी कपड़े की भी जरूरत पड़ती है, बाल की जरूरत भी पड़ती है, नाम जाति स्थान की जरूरत भी पड़ती है, फोटो की जरूरत भी पड़ती है जी। अगर फोटो है तो बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं। अच्छा। नाम जाति और फोटो से भी काम हो जाता है। बाल की जरूरत नहीं है वहाँ पर, नाखून की जरूरत नहीं है, अंदरूनी कपड़े की जरूरत नहीं है। फोटो के अंदर में सारी कुछ आ जाती है। समझ गए। तो उसके ऊपर से जो संभोग वशीकरण किया गया था, उसके वस्त्र पर किया गया था। अंदरूनी वस्त्र कोई औरत फेंक देती है ना, उस पर उसका वशीकरण करके उसने उसका आकर्षित किया और उसके साथ संभोग करना शुरू कर दिया। और जब भी वो क्या करता है कि वो तांत्रिक के जिससे वो करवाया था, वो उसको संभोग की कुछ राख बना के उसने दी थी कि तुम अपने लिंग पे लगा के संभोग करना, ये तुम्हारे साथ भाग के भी चली जाएगी। अच्छा। इस प्रकार से उसने संभोग हुआ और वो भाग के गई। उसको संभोग प्रतिक्रिया तोड़ी गई, उसके दिमाग से आकर्षण हटाया गया। तब देखो आज वही परिवार है, चाहे
वो खुद सब्जी बेच रही है लेकिन दूसरे पुरुष के साथ नहीं जाती। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, मैंने ऐसा भी सुना है, मान लो महिला या पुरुष जो पति पत्नी होते हैं वो जब भी मतलब संभोग करते हैं तो संतुष्ट नहीं हो पाते, तो उनके बीच में भी तंत्र का यूज होता है। बिल्कुल होता है। जैसे मान लो कि पति पत्नी, सबसे बड़ी बात है मन की एकाग्रता। मन को एक जगह रखने से ही सब कुछ सही होता है। एक के मन में है, एक के मन में नहीं है, तो वो चीज़ संतुष्टि नहीं होती। अच्छा। फिर रहा क्या कि आज के ज़माने के अंदर इंसान इतना प्रोजल्ट होता है, उसका दिमाग ध्यान कहीं और होता है, तो वो उतना समय नहीं दे पाता, तो भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है, कई शत्रु ऐसे होते हैं जो झगड़ा कराने के चक्कर में पति पत्नी को रिश्ते को तोड़ते हैं। तो वो ज़्यादातर इसी चीज़ को तोड़ते हैं। पति पत्नी का रिश्ता किस चीज़ पे टिकता है? इस संबंध के आधार पे ही टिकता है कि इनका संबंध, ये संभोग क्रिया होती रहे तो वो मजबूत रहता है। समझ गया मेरी बात? बिल्कुल। तो उनमें कुछ वो दरार डाल दे तो इस वजह से ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसी चीज़ें अगर कोई सामने हो जाती है, कई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रोज 6-6 महीने हो जाते हैं, संभोग नहीं होता, वैसे लोगों को चेक भी कराना चाहिए। और सबसे पहले तो अपने स्वभाव को परिवर्तन करके एक दूसरे के पास में ज़्यादा समय देकर बैठकर और एक दूसरे को एहसास करें। अगर उससे नहीं होता तो संपर्क करें, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। बिल्कुल। दूरियां बन जाती हैं। लड़का बाहर जाता है, पता नहीं किसके साथ है, लड़की भी जाती है, पता नहीं किसके साथ है, कोई पता नहीं भी हो जाती है। पर्दे के पीछे बहुत गंदगी है। यहाँ तक कि परिवार के अंदर परिवार की गंदगी है। कई रिश्ते ऐसे देखे हैं मैंने जो बोल नहीं सकता मैं, ऑडियंस बैठी है। अच्छा। मैं तो एक लड़के को थप्पड़ भी मारा है। किस कारण? उसने कहा कि मेरी माँ का वशीकरण करके दो। माँ का वशीकरण? हाँ, वो भी गलत नीयत से। अच्छा। साले जाता कि नहीं यहाँ से? क्यों, ऐसा क्यों? दिमाग खुराफाती, दिमाग खराब हुआ, पागल साला। और वो गलत काम करना भी नहीं चाहिए। मैं बोला ना कि मैंने उसको उठा के थप्पड़ी मारा सीधे। क्योंकि ऐसे सही किया आपने, बिल्कुल। क्योंकि जो आपने सिद्धियां हासिल की है वो गलत काम के लिए नहीं है। नहीं, माँ बेटे का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। बहुत पवित्र रिश्ता होता है सर। तो सर जो संभोग के बीच की मतलब जो भी है उसके लिए क्या क्या टोटके कर सकते हैं पति पत्नी अपने आपस में? जैसे मान लो पति पत्नी के बीच में दूरियां बन रही है, पहले तो आप बातों से सामंजस्य बैठाएं, नहीं बैठता है तो छोटी मोटी कोई ऐसी स्थिति हो रही है। हाँ, मतलब वो इंटरेस्ट खो रहे हैं इस चीज के अंदर। तो जैसे मान लो कि शाम का टाइम पर जैसे पति घर पे आया तो जैसे रोटी बना रही है तो आटे का छोटा सा टुकड़ा अपने पसीने में लगा के, अच्छा, औरत के जो पसीना होता है उसमें लगा के उसकी रोटी खिला दे पति को, तो पति वश में होता। अच्छा। समझ मतलब दूरियां खत्म हो जाएगी उनके बीच। दूरियां खत्म हो जाती है। और फिर क्या, और गंदी विधि भी है। अपने रजस, जब वो रजस वाला होती है तो उसका कुछ बूंद अगर उसको खिला देती है तो पति हमेशा उसके मंद में ही रहता है। अच्छा। और गुरुजी, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, लड़का या लड़की उस पार्टनर को दोबारा अपने हासिल करना चाहता है, भी हमारे बीच में दूरियां खत्म हो जाए, रिलेशन पहले जैसा हो जाए, उसके लिए कोई उपाय बताइए आप उनको। अच्छा सा, काफी समस्या आती रहती है कमेंट में रहती है। जैसे मान लो आपस के अंदर में दोनों रिलेशन में रह रहे हैं, अचानक रिलेशन टूट गया है, थर्ड पर्सन की वजह से टूटा है या कोई कानों में जहर बढ़ने की वजह से टूटा है, तो इसके लिए क्या करें, 7 पतासे, सफेद पतासे, 7 फूल, अच्छा, और एक आंकड़े के पत्ते पे 7 बार नाम लिख के उसके साथ में लपेट कर ये सारी चीजें अगर हरे पेड़ की जड़ के नीचे गाड़ देंगे, अच्छा, तो आपका प्यार वापस आपको मिल जाएगा। अच्छा। और अगर पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ जाती है, डिवोर्स तक बात चली जाती है कि डिवोर्स होने वाला है, दोनों के बीच में बहुत ज़ोर से लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, उस बीच में अगर वो घर वाले चाहें कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो वो क्या टोटका या क्या क्रिया करवा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि ये यहाँ तक स्थिति पाई गई है, इसके लिए तो पहुँचना पड़ेगा हमारे जैसों के पास। अच्छा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो माँ बाप को सबसे पहले उनको बैठा के सामंजस्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद में अगर टोटका करना है तो उसका मैं ये बता देता हूँ। पूर्णिमा की रात हो, पति पत्नी दोनों की फोटो हो और चंद्र का हो रहा हो, अच्छा, उसके अंदर में कच्चे दूध और गंगा जल के अंदर पति पत्नी की दोनों की फोटो चंद्र के हो रहे के अंदर में एक कलश के अंदर में कच्चा दूध पानी डालकर उस फोटो को डालकर और उन दोनों को फोटो को
आपस में सामने से चिपकाना है। चिपकाने के बाद में चाहे उसमें एक सुई डाल देना, हाँ। और उसमें डालकर चंद्र के होरे के अंदर में ईशान मुख, यानी मकान का एक ईशान क्षेत्र होता, वहाँ पर रख दें तो पति पत्नी का डाइवोर्स की स्थिति कैंसिल हो जाएगी, और आपस के अंदर में एक दूसरे के नज़दीक भी आ जाएंगे, एक दूसरे की बात भी मानेंगे, एक दूसरे से प्यार भी करेंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही मान लो फोटो से वशीकरण हो जाता है, तो ऐसे क्या फोन के अंदर देखकर भी वशीकरण हो जाता है फोटो? देखिए, फोन के अंदर फोटो आए, फिर उस फोटो को निकलवाया जाएगा, तभी जाके होगा। अच्छा। फोन के अंदर सीधा नहीं देख सकते? नहीं। अच्छा। गुरुजी, तंत्र मंत्र के द्वारा धन को हासिल कर सकते हैं? देखिए, तंत्र मंत्र के द्वारा अगर धन को ही हासिल करना है तो बहुत सी शक्तियों को हासिल करना पड़ता है। अच्छा। उसके लिए बहुत सी सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है। उसके अंदर इतना समय निकल जाता है। जैसे मैंने आज सिद्धि प्राप्त कर ली, तो आज मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर मोह माया लालच है ही नहीं, मुझे चाहिए नहीं। शमशान में सोना है तो सोना है, समझ गए मेरे को, किसी चीज, वहीं राख जलती चिता पर रोटी सेक ली है तो सेकनी है, खानी है तो खा लेते हैं। तो हमने सुना है कि तंत्र मंत्र के द्वारा गाड़ा हुआ धन भी निकाल सकते हैं आप। किसी का मान लो किसी ने टोना टोटका कर दिया, मांस का टुकड़ा ज़मीन में दबा कर रखा है, या धन है उसका भी आपको पता चल जाता है, वो भी आप निकाल देते हैं? उस चीज़ को तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आप जैसे मान लो कोई मांस का टुकड़ा आपके घर के अंदर में बनते मकान के टाइम पर डाल दिया है, या उसने कोई हड्डी डाल दी है, या उसने कोई खेर की लकड़ी गाड़ दी है, अच्छा। तो उससे क्या है कि विनाशता शुरू हो जाती है। उस मकान में कोई शुभ कार्य नहीं होते, कई चीजें होती हैं। तो मंत्रों के द्वारा उस चीज को पता किया जाता है किस जगह पे है, और उसको एकत्रित करके एक ही जगह पर ये चीजें बाकायदा चलती है, चाहे धन भी हो। आज आपको ये चीज यहाँ डाल दीजिए, एकदम निशान बना लीजिए आप, 5 साल बाद में उस चीज को आप देखेंगे तो 1 फुट आगे से पाई मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। वो चीज चलती है धरती पे। अच्छा। जो ऐसी 5 साल में 1 फुट तो निकल ही जाती है अलग से, कम से कम। अच्छा। तो ऐसी चीज़ों को फिर एकत्रित करके उस जगह खुदाई करके निकाला जाता है। बाकायदे मैंने निकाला था, मैं आपको एक जगह की बता देता हूँ। ये क्या हुआ था, उस घर के अंदर में 5 आदमियों का परिवार था, 3 बच्चे और पति पत्नी। अच्छा। और उनका न तो कोई बाप मजदूरी करके लाता, कबाड़ी का काम करता, और तब उससे घर का खर्चा चलता था। बहुत कोशिश कर लिया उन्होंने, लेकिन घर में उसकी पत्नी ने भी बहुत कोशिश करी। वो कई घरेलू काम भी उसने किए, मतलब चॉकलेट वगैरह बांधना करना। बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर सकते, उनका घर में कमाई नहीं। अचानक कोई लेडीज उसको लेके आई थी। अच्छा। गुरुजी इसको देखो, बहुत दुखियारी है। मैंने देखा, मैंने बोला ये दुखियारी तो इसलिए इसके घर के देली के आगे कोई सी गाड़ी भी है। बोला हाँ। वो ठीक है, तो एक काम करना, मैं उस चीज़ को निष्क्रिय कर देता हूँ, यहाँ से बैठे तू जा, तेरी देरी को खोदना, सबसे पहले तो तुझे 8-7 मतलब 3-4 हाथ खोदोगे नहीं, इतने में तुझे कोयले मिलेंगे। आपने वहीं बैठे बता दिया भी इस जगह खोदना है और वो चीजें निकाल कोयले मिलेंगे, उन कोयले को भी हटाना। अच्छा। तो जो चीज मिले उसको ले आना तुम। बच्चों को हाथ लगाने मत देना। तेरे को ये चीज दे रहा हूँ, ये चीज तेरे पास में रहनी चाहिए, और ये चीज तेरे से दूर नहीं रहनी चाहिए। चाहे तू गले में पहन ले, चाहे ब्लाउज में लगा ले। कुछ अभिमंत्रित करके दिया आपने। कुछ ताकत दी थी। वो लेके आई एक गिलास के अंदर एक मिट्टी का एक आटे का पुतला बना हुआ और एक कपड़े का पुतला बना हुआ काले कपड़े, उसमें सुइयां चुभी हुई और कई मांस के टुकड़े, कई गंदगी उसके अंदर, कई चीज में। उसको जब ढक्कन को हटाया तो देखो ये तेरा परिवार को पूरे को बांधा हुआ, और तेरे परिवार की ही तेरी दौरानी जिठानी ने बांधा है। अब बोल, लड़ेगी जाके उससे? इससे ये भी सिद्ध हो गया कि बोलते हैं कि जो तांत्रिक होते हैं वो साथ में ले जाते हैं और वो चीज निकालते हैं वहां से, क्योंकि आप तो वहीं गए नहीं और आपने बता दिया। तो उस चीज को वहां से हटाया। अच्छा। हटाने के बाद में वो चीज को नष्ट किया, उसको अग्नि के अंदर डाला गया निष्क्रिय करके। तब जाके आज वो परिवार में सब पढ़े लिखे भी है, और आज वो परिवार टॉप पर है। अच्छा। टॉप पर कहाँ पर? जिसको रोटी नसीब नहीं थी, आज उस परिवार में 4-4 तो गाड़ी है उनकी। अच्छा। अब सोच लिए, 4 गाड़ी, 15-15, 20-20 प्लॉट है उस आदमी के, तो ये मान लो वो कहाँ होगा। तो गुरुजी, हम घर में प्रॉब्लम्स की बात कर ही रहे हैं, तो घर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि सास बहू के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा
होता रहता तो सास बहू या बहू सास पर भी तंत्रा करवा सकती है। बिल्कुल, ऐसे बहुत से केस देखे भी है, कई आते भी है। तो ये केस है मतलब देखिए मैं जो आपको आपने बता सॉल्व- देता हूँ, एक केस बता ही देता हूँ आपको। ये केस आपके राजस्थान का ही है, हाँ। झुंझुनू जिले के कुछ गांव है उसका है पास का। हम्म रोज घर में कचकचाहट रहता था रोज। हम्म वो पति के कान भरती उसकी हम्म। सास अच्छा कि ये कोई काम की नहीं है, काम नहीं करती है, ऐसा नहीं करती, टाइम से उठती नहीं है, अच्छा देखो क्या सफाई है, झाड़ू लगाए हुए पे झाड़ू लगाती वो, अच्छा बर्तन मांजे हुए को दोबारा मांज के सामने करती, करे हुए काम को मतलब दोबारा करती। नकारती वो भी, तो ऐसे ही घर नहीं के हुआ। अंदर में वो कलेश रहता ही था उसकी वजह से। हम्म तो ये स्थिति थी उसकी। हम्म। तो कैसे न कैसे करके कोई महिला मित्र के द्वारा कोई आदमी मेरे से पूछा, बोले मेरी बेटी ऐसे से परिवार में दुखी है और वो सारा दिन परेशान करती है, अच्छा और बेटे के भी उसके कान भरती है, ये पीयर आती है तो महीने 2-2 महीने पीयर रहती है, फिर वापस जाती है, फिर झगड़ा करती है, फिर आ जाती है। मैं चलो इसका करेंगे, दोनों सास बहू को बस में करेंगे, आपस में दोनों का सामंजस्य बैठाएंगे। तो इसके अंदर में उसकी सास की फोटो मंगाई गई और इन दोनों को आपस के अंदर में कोई विवाद ना हो, इस तरीके का प्रेम का जो सूत्र बांधा गया था इन दोनों का, जैसे माँ बेटी की तरह। अच्छा आज वही फैमिली है। इसके अंदर में वो मैंने बताया था ना, मेरे पास एक ताकत है लब्धुनाथ। लब्धुनाथ। लब्धुनाथ जाके वहाँ पर अपना कार्य किया उसने, अच्छा उसको भेजा मैंने। तो लब्धुनाथ को भेजा, कैसे भेजा, इस ऐसे मान लो वो सो रही है सास, अच्छा तो लब्धुनाथ को उसकी बहू बना के भेज दिया ओके पैर दबाने के लिए। अच्छा तो जिसके उसने पैर दबा रही है तो उसके मन में माया जागी, ठीक है उसके माइंड में ऐसा चल रहा है, कर ऐसा, दिया। हाँ माइंड में उसे चलना सारा सिस्टम में दे दिया। उधर बहू के थोड़ा सा गर्भ में बच्चा था 2 महीने का, तो सास बन के जाके वो जूस दे देना, ये कर देना, ऐसे करके उसके पूछना, मतलब ऐसी प्रतिक्रिया 2 महीने तक मेरे को चलानी पड़ी थी कंटिन्यू। इसके अंदर में। वो कहते हैं ना कि पति पत्नी का जीवन बच्चों के सामने का नाटक का जीवन होता है, हाँ तो उस नाटक के जीवन के अंदर में नाटक की ही चीज डाली गई थी, तब जाके वो दोनों सामंजस्य हुए। अच्छा तंत्र। आज हाँ, आज फिर तंत्र के द्वारा उनको बंधन कर दिया, तो अब वो माँ बेटी की तरह रहती है, झगड़ा ही नहीं करती। अच्छा मान लो अब तंत्र घर में के द्वारा शांति है। 2 व्यक्तियों के मत को मिलाया जा सकता है, मिला सकते हैं। बिल्कुल मिलाया जाता है। अच्छा तभी तो मैंने कहा कि लब्धुनाथ इसी जगह काम आया था। अच्छा, इसके लिए अगर कोई घरेलू टोटके करना चाहे तो कि सास हाँ, को जैसे वश सास में बहू करूं। के अंदर में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसके अंदर में क्या है, जैसे कपड़े की जरूरत पड़ती है कि उसका कपड़ा ले ले या ब्लाउज ले ले, यानी कि अगर सास को बस में करना तो बहू कर रही है, और बहू को सास का करना तो सास का कपड़ा ले ले, दोनों एक दूसरे का कोई भी करना ही हो वो कपड़ा ले, उसका पहना हुआ ब्लाउज ले ले, अच्छा उसके अंदर में 7 कौड़ी, 7 गोमती चक्र, अच्छा और 7 उड़द के दाने, और काजल से उसका नाम लिखकर और सिंदूर से अपना नाम लिखकर उस ब्लाउज को पूरी तरह से गांठ बांधकर लाल धागे से लपेटकर एक प्लास्टिक में लपेटकर कोई वजनदार चीज के नीचे डाल दीजिए, या कोई ऐसी चीज के नीचे गाड़ दीजिए किसी हाथ नहीं लगे, उसके ऊपर से एक ईंट डाल दीजिए। अच्छा जब तक वो वजन में दबा रहेगा तब तक सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर से दबा ही रहेगा। अच्छा। तो गुरुजी हम घर में ऐसी कौन सी चीज़ें रखते हैं, ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जैसे इनकी नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ आकर्षित होती है उन चीज़ों से या अपनी गलतियों से या आदतों से? बिल्कुल बिल्कुल, वो कहा था ना मैंने आपको। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो खुले बाल से बाहर जाना, कोई नेगेटिविटी आ जाती है। मेहंदी लगी हुई है तो आ जाती है। कोई बच्चे की शादी फिक्स हो गई है और उसके सावे चढ़ गया और वो 1.25 महीने से पहले गोंद के लड्डू खा रहा है और चला गया, तो उसके पीछे भी चीज आ जाती है। कोई औरत जापे में रहे, कच्ची चली जाए बाहर, तो उसके पीछे भी चीज आ जाती है। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सफ़ेद चीज़ घर से बाहर संध्या के टाइम लाना नहीं चाहिए। अच्छा, उससे भी दिक्कत का कारण बनती है। जैसे कि दूध हो गया। हाँ, और किसी एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र के समय मांस लेके जाना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है। अच्छा, चलो। तो गुरुजी किसी महिला को बार बार गर्भपात हो रहा है, गर्भ नहीं रह रहा है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए या कोई क्रिया बताइए आप, जो उनके प्रॉब्लम का समाधान हो जाए, परेशानी दूर हो जाए उनकी। ये काम स्त्री को करना है
जैसे पीरियड खत्म हुआ ओके। कि भाई आज पीरियड खत्म हो गया, तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर वो चीज कर सकते हैं वो। एक कच्चा पपीता ले आए, ओके कच्चा पपीता लाके उसके अंदर बीच में चीर लगा दे। जी। और एक छोटा चाहे बाजार से गुड्डा या गुड़िया ले ले, या कपड़े का गुड्डा या गुड़िया बना ले, जी गुरुजी। ठीक है ना। और उसको उस पपीते को चीर कर उसको उसके अंदर डाल दे। डालने के बाद में उस पपीते को वापस बंद करके काले धागे से लपेट ले। और रात्रि के टाइम पर अगर पत्ती दाहिनी ओर सो रहा है तो वो पपीता उस पलंग के नीचे रखे। अच्छा। ठीक है ना। और फिर संभोग क्रिया पति के साथ करे, गर्भ 100% ठहरेगा। अच्छा। तो गुरुजी समय हो गया है, आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। काफ़ी आपने ऐसे उपाय बताए, सात्विक उपाय बताए, क्रियाएं बताई, जिससे हम अपनी समाधान को, रिलेशनशिप हो, धन की हो या फिर अन्य कोई समस्या हो, उनका समाधान दिया है आपने। तो काफ़ी अच्छा लगा सुनकर। एंड लास्ट में आप हमारे दर्शकों को बताइए, कुछ मैसेज दीजिए अच्छा सा, ताकि वो भी सतर्क रहें, सावधान रहें। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। आप लोग विशेष ध्यान रखें। एक तो अगर घर के अंदर ऐसी स्थिति बन रही है तो सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर ये भी बताया, खुले बाल का भी बताया, मेहंदी का भी बताया, सफ़ेद चीज़ का भी बताया। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कोई ऐसी गलत चीज़ें हो जाती है तो सामने वाले से संपर्क करें, तो ऐसे आदमी से संपर्क करें जो इस चीज़ों का जानकार हो और उसकी उम्र हो, उसके सफ़ेद बाल हो, उम्र हो। कच्चे खिलाड़ी के पास ना पहुँचे। कच्चे खिलाड़ी के पास अगर पहुँचेंगे तो आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कोई चीज़ हटाने के बजाय उसके साथ 2-4 चीज़ें और लग जाएगी और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसीलिए कोई भी अघोरी या ओगरनाथ से मिले तो कम से कम 55 से 60 साल की उम्र होनी ज़रूरी है। उसके बाल सफ़ेद होने ज़रूरी है। और वीडियो कॉल करके संपर्क करके उससे काम करवाएं और बाकी सब सावधान रहें। अच्छा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सो ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, घर के अंदर आपकी प्रॉब्लम है, तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम का हल ज़रूर देंगे आपको। जय श्री राम। धन्यवाद। जय महाकाल।